जायकेदार कबाब सिखाऊंगी ना, शामी कबाब रेशेदार, वो बहुत ही मजे के बनते हैं। इस कबाब को मैं मंथ में 2 बार बनाती हूँ और बनाकर फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के ये बहुत ही फेवरेट है और मेरे हस्बैंड के भी बहुत ही फेवरेट है। तो चले इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत आसान है बनाना। ये सैंडविच में भी यूज़ होती है, ये बर्गर में भी यूज़ होती है शामिया। इसको बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले आप वो नोट कर ले। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने दाल ली है। दाल मैंने 250 ग्राम ली है, मतलब 1 पाव। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था, ताकि ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये काम आपने लाजमी करना है। इसके अलावा इसमें मैंने चिकन लिया है। चिकन मैंने 500 ग्राम लिया है। मैंने एक पूरा फिले ले लिया है। आप चाहें तो इसको पीस भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और हरी मिर्च भी। अदरक लहसुन और हरी मिर्च तीनों को मैंने पीस लिया है। 7-8 कलियां मैंने लहसुन की ली है, 1-1.5 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं, जिसमें 1.5 चम्मच लिया है मैंने खुशक धनिए का। ठीक है, 2 चम्मच जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, और 1.5 चम्मच छोटा चम्मच जो होता है वो मैंने नमक का लिया है। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने लिया है हल्दी का। इसके अलावा इसमें धनिया ऐड होगा, ठीक है, और गरम मसाला ऐड होगा। ये चंद स्पाइसेस से हमारे चिकन शामी कबाब रेडी होंगे। तो चले इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है। ठीक है, इसके अंदर हम दाल को ऐड कर लेते हैं। दाल को अच्छी तरह से भिगोया था, फिर साफ है ये, बिल्कुल पानी मैंने इसका निकाल दिया है। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। इस तरह से चिकन ऐड कर लेते हैं। चले, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पानी। पानी मैंने 2 कप के करीब लिए है। पानी इतना सा ऐड करना जिसमें हमारी दाल डीप हो जाए, ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये इसके साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो हमने रेडी किया है। और जो स्पाइसेस थे वो भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। चले जी, सब कुछ ऐड कर दिया। अब इसके बॉयल आने का वेट करते हैं हम। अच्छा, तो बॉयल आ गया है, ये देखें। ठीक है, ये पकना स्टार्ट हो गई है। हमारा दाल और चिकन पकना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे हम इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो हमारी दाल है ना और चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, इसको 20-25 मिनट के लिए मैं इस तरह से कवर कर देती हूँ। तो जब तक हमारा चिकन और दाल गल रहा है ना, जल्दी से मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपको पता चल सके कि मैं कैसे रेसिपी पूरी कंप्लीट करती हूँ। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चले इसको चेक कर लेते हैं। फ्लेम मैंने लो ही रखी हुई थी। ठीक है, ये देखें दाल हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, चिकन भी सॉफ्ट हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है ना, इसको मैं फ्लेम हाई करके ड्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, पानी ड्राई हो गया है। ठीक है, इसमें से चिकन मैंने बाहर निकाल लिया है। ये देखें, चिकन मैंने इस तरह से निकाल लिया है। इसके मैं अलग से रेशे बना लूँगी। चले जी, इसको अब मैं पीस लेती हूँ। ठीक है, आप चाहे चॉपर में पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें। मैं इसको हवन दस्ते में डाल के तो पीस लेती हूँ। चलें जी, चिकन और दाल को मैं इस तरह से पीस लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं सारा मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ खूबसूरत सा। चलें जी, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। ठीक है, मैंने सारा पीस लिया। कुछ चिकन मैंने इसके अंदर ऐड करके पीसा है, कुछ चिकन के मैंने रेशे बनाए हुए हैं। ठीक है, वो इसके अंदर ऐसे ऐड करेंगे। इससे जो हमारे शामी कबाब है ना, वो बहुत रेशेदार बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। तो इसके अंदर अभी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया था पिसा हुआ, वो ऐड कर दिया मैंने। और हरा धनिया, हरा मसाला जो होता है वो भी ऐड करूँगी। इससे हमारी शामी कबाब में खूबसूरती आएगी। ठीक है, इसकी अच्छी तरह से अब हम मिक्सिंग कर लेते हैं। चले जी, अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। इसके अब मैं कबाब बना लेती हूँ। ऐसे हाथों को हल्का से गीला करके इस तरह इसके कबाब बना लेने। अगर आप पतले खाते हैं पतले बना लें, अगर आप मोटे पसंद करते हैं तो मोटे बना लें इस तरह से। ठीक है, चलें एक और बना के दिखाती हूँ।
ये बहुत मज़े के शामी के कबाब बनते हैं। आपने लाजमी इस रेसिपी को बनाना है और ठीक है, और इसको बना के फ्रीज़ कर लेना है। इसीलिए मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड नहीं किया, क्योंकि प्याज से जो होता है ना हमारे शामी कबाब नरम हो जाते हैं। ये देखें कितनी अच्छी शेप आई है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चले इस तरह से मैं सारे शामी कबाब बना के रेडी कर लेती हूँ। चलें जी, माशाल्लाह से मैंने सारे शामी कबाब रेडी कर लिए हैं। ठीक है, इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि 2 अदद मैंने ले लिए हैं अंडे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ। चले जी, अंडों में सिर्फ मैं नमक ऐड करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। चलें जी, अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है आधी प्याली के करीब। ठीक है, जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आपने ऑयल ऐड कर लेना है। चलिए अब 1 बाय 1 इसको कबाब इसके अंदर पैन के अंदर ऐड कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अंडे में डिप करके इसको इस तरह से पैन के अंदर ऐड कर लेते हैं। चले इस तरह से मैं सारे इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। सारे शामी कबाब मैंने ऑयल में ऐड कर लिए हैं। ठीक है, इसको तब तक आपने चेंज नहीं करना जब तक एक साइड थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए, वरना अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे शामी कबाब टूट जाते हैं या कोटिंग उतर जाती है। ये एक साइड से थोड़े से ब्राउन होंगे, फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। चले एक साइड से हो गए ब्राउन, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी कोटिंग देखिए बिल्कुल भी नहीं उतरी, माशाल्लाह से बिल्कुल कितने यमी लग रहे हैं। इस तरह से मैं सबकी साइड चेंज कर लेती हूँ। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी वरना ये जल जाएंगे। ठीक है, और ना ही ज़्यादा लो रखनी है। चले इसको ऐसे ही उलटते पुलटते ये हमारे शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट और लगेंगे, हमारे शामी कबाब रेडी हो जाएंगे। चलें जी, माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इनकी दूसरी साइड भी ब्राउन कलर की हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। ठीक है, इसको अब मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं ना, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको कैसे लगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को करना है शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।